बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूं मेरे सारे व्यूवर्स खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी फ़िश कढ़ाई। वैसे तो आपने चिकन कढ़ाई, मटन, बीफ कढ़ाई सब कढ़ाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपको फ़िश कढ़ाई बनाना सिखाऊँगी। वैसे तो मेरे ख्याल में हर किसी को फ़िश कढ़ाई बनाना आती भी होगी और बनाते भी होंगे, लेकिन मैं आज आपको फ़िश कढ़ाई का परफेक्ट तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी फ़िश कढ़ाई में से स्मेल भी नहीं आएगी और आपकी फ़िश टूटेगी भी नहीं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बनाते हैं फ़िश कढ़ाई जिसमें उनकी फ़िश अंदर से कच्ची रह जाती है, ऊपर से वो ग्रेवी सी बनी होती है, लेकिन अंदर से वो फ़िश उनकी कच्ची रह जाती है, जिससे वो बहुत स्मेल आती है, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो आज मैं आपको फ़िश को बाकायदा धो के और उसको फ़िश कढ़ाई बनाने सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को अभी धोया नहीं है, मैं आपको फ़िश को धोने का तरीका भी बताऊंगी, जिससे धोने से ही हमारी फ़िश की स्मेल 50% तक चली जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फ़िश को सिरका, अजवाइन और लहसुन अदरक के पानी में भिगो के रख दिया था। ये देखिए थोड़ा सा ही पानी, बहुत ज़्यादा पानी मैंने इसमें नहीं डाला, थोड़ा सा पानी। इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने सिरका डाला है, 1 चम्मच अजवाइन, लहसुन और अदरक, इनको मैंने कूट के इसके अंदर तकरीबन आधा घंटा मैंने पहले भिगो के रख दिया था, जिससे इसकी स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब इसको मैं इसके बाद सारी चीज़ों को निकाल के अच्छी तरह इनको साफ़ कर लूँगी और धो के रख लूँगी। तो चलें जी, पहले फ़िश को धो लेते हैं, उसके बाद बाकी धोने का तरीका वही है, लेकिन आप इसे आधा घंटा 1 घंटा पहले ये चीज़ें लगा के रख देंगे तो आपकी फ़िश में से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए जी, पहले फ़िश को धो लेते हैं। देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने फ़िश को अच्छी तरह वॉश कर लिया है और वॉश करके इसके मैंने स्टैंड में डाल के इस तरह रख लिया है, ताकि जितना भी पानी है इसमें से निकल जाए। व्यूवर्स, यहाँ पे 1 किलो फ़िश थी, उसमें से मैंने 2-3 पीस, कुछ पीस मैंने निकाल के रख लिए। इनको मसाला लगा के फ्राई करूँगी और आधी से ज़्यादा फ़िश की मैं कढ़ाई बनाऊँगी। तो चले जी, पहले हम फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए जी, फ़िश को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो ही चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच नमक। ऑयल के अंदर चम्मच नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। देखिए जी, ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए, अगर ठंडे ऑयल में आप फ़िश डालेंगे तो ये कढ़ाई के साथ चिपक जाएगी। तो ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं आप फ़िश डाल दूँगी, लेकिन फ़िश डालते हुए मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी जितनी भी आवाज़ होगी ऑयल की वो आपको वीडियो में सुनाई देगी। देखिए जी, ऑयल के अंदर फ़िश मैंने डाल दी है। आपने भी ऑयल को फुल गर्म करके चूल्हे से पीछे हट के, कढ़ाई से पीछे हट के फ़िश अंदर डालनी है, वरना तेल बहुत ज़्यादा उछल कर बाहर आएगा, चांसेस आपके ऊपर तेल गिरने के हैं। तो हम इन्हें अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इन्हें अच्छी तरह फ्राई करेंगे, इनका कलर हम बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, अच्छा कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी किया करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। तो चलो ये फ्राई करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। अच्छा जी, एक बात मैं आपको यहीं पे बता दूं कि आपने फ़िश को ऑयल के अंदर डालने के साथ ही आपने इसको चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि फ़िश के अंदर ऑयल पानी होता है, चिपची होती है, इस वजह से इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए मैंने भी डाल के चम्मच के ऊपर गिर गई थी, तो मैंने चम्मच निकाला, जिसकी वजह से यह पीस टूट गया है, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलिए जी, अब इसे अच्छी तरह फ्राई होने के बाद हम इसको पलटेंगे। तो देखिए यहाँ पे व्यूअर्स, हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। देखें इसमें से कुछ पीस अनफॉर्चुनेटली टूट चुके हैं, क्योंकि गैस का प्रेशर कम होने की वजह से फ्राई होने के दौरान ही गैस कम हो गई थी, जिसकी वजह से गैस का प्रेशर भी कम हो गया था। तो ये लो फ्लेम पे, हल्की आंच पे ऑयल में फ्राई हुई है, जिसकी वजह से ये टूट गई है। इसके लिए माज़रत, लेकिन अगर आप इसे फुल ऑयल में गरम करेंगे, फुल हॉट ऑयल में गरम करेंगे, फ्राई करेंगे, तो ये ज़रूर आपकी फ़िश अच्छी बनेगी। लेकिन अगर ये टूट भी गई है तो देखिए इसकी बोटी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब अगर इसे हम ग्रेवी में डालेंगे तो इसकी स्मेल भी नहीं आएगी, और इसमें से जो छोटा कांटा था वो भी जल चुका है। तो चलिए जी, अब इसकी हम ग्रेवी तैयार करते हैं। दूसरी तरफ देखिए व्यूअर्स, जो फ़िश मैंने बचा के रखी थी उसे भी मैंने मसाला लगा के रख लिया है। तो चलिए जी, अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई में से कुछ ऑयल निकाल लिया है। देखिए इस ऑयल को मैंने निकाल के साइड पे कर लिया है। ये बिल्कुल साफ़ ऑयल है। अब इसे किसी भी हांडी में या फिर फ्राइज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना ज़रूरत था मुझे ऑयल को मैंने कढ़ाई में छोड़ दिया है। ऑयल हमारा अब फिर से गर्म होना शुरू हो गया है।
इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरी मिर्च कटी हुई, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी आधा चम्मच अजवाइन का। अगर आपको अजवाइन का टेस्ट अच्छा लगता है तो लाजमी डालें, भी अच्छा लगता है तो स्किप कर दें। तो यहाँ पे मैंने अजवाइन और हरी मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी, यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे, इनको मैंने प्यूरी बना ली है। अब मैं इसमें 1 टमाटर क्रश कर दूँगी। देखिए जी, टमाटर के अंदर मैं आपको बताना भूल गई थी कि टमाटर के अंदर मैंने 2 जवे लहसुन के और थोड़ी सी अदरक मैंने साथ इसके साथ ही ग्राइंड कर दी थी, वो भी टमाटर के अंदर शामिल है। तो चलिए जी, अब इस टमाटर का पानी हम खुश्क कर लेते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे टमाटर हमारे भुन चुके हैं। देखें इनमें से तेल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली दही की। दही को आप सबसे पहले फेंट लें। आप किसी भी चीज़ में दही डालें सबसे पहले उसे अच्छी तरह फेंट लिया करें, क्योंकि दही के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेवी के अंदर जाकर, टमाटर के अंदर जाकर वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, वो उसमें मेल्ट नहीं होते। तो देखिए हमारा दही कितना अच्छा फ्लफी सा हो गया है। तो बस इस दही को हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर पानी डाल के फिर वो भी इसके अंदर ही शामिल कर दूँगी। तो अब दही का पानी भी हमें खुश्क करना है अच्छी तरह मिक्स करके। तो यहाँ पे दही का पानी खुश्क हो रहा है, तो उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे जी मसाले भी। तो मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच रेड मिर्च और आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, ये भी हम डाल देंगे। आधा चम्मच ही मैं डाल दूँगी ज़ीरा। आपकी मर्ज़ी, आप इसे कूट के डालना चाहें या इस तरह डालना चाहें, मैं इसे साबित ही डाल रही हूँ। और 1 फुल भर के चम्मच मैं इसके अंदर कढ़ाई मसाला भी डालूँगी। ये आम जो चिकन कढ़ाई मसाला होता है, ये वही वाला मसाला है। तो इसी तरह मिक्स कर देंगे और फिर दही के खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे दही में से पानी भी खुश्क हो चुका है। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जितना आप नमक खाते हैं। यहाँ पे मैं तकरीबन पौना चम्मच इसके अंदर नमक डालूँगी, क्योंकि पहले मैंने ऑयल के अंदर नमक डाला हुआ था और कढ़ाई मसाले के अंदर भी नमक मौजूद होता है। और ये बोटी मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, ये बोटी वैसे मैंने खा ली है और ये अभी काफ़ी हद तक नमकीन है। तो चलिए जी, अब इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ ये सारी फ़िश। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी सी लुक आई है। और खाने में भी माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो अजवाइन डाली है, ये गरम ऑयल के अंदर मैंने हरी मिर्चों को थोड़ा सा भुना था। वाह देखिए क्या अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। तो चलिए जी, अब हम इस तकरीबन 2 मिनट मज़ीद इस ग्रेवी को पका लेते हैं, ताकि फ़िश भी इसके अंदर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि फ़िश हमने जब फ्राई की तो वो क्रिस्पी हो चुकी थी। तो माशाल्लाह जी देखें, यहाँ पे हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार फ़िश फ्राई तैयार हो चुकी है। तो चलिए जी, अब इसकी लुक को चेंज करते हैं, इसकी फ़ाइनल लुक बनाते हैं। तो फाइनल लुक बनाने के लिए यहाँ पे मैं इसके ऊपर डालूँगी कटा हुआ हरा धनिया, जो उसकी लुक को मज़ीद अच्छा बना देगा। हरी मिर्च भी डाल दूँगी ऊपर ही बारीक कटी हुई, क्योंकि मैंने पहले भी डाली हुई थी और रेड मिर्च भी डाली है, लेकिन इससे इसमें कड़वाहट नहीं आएगी। यहाँ पे जुलियन शेप में कटी हुई अदरक भी डाल दूँगी। तो देख लें जी, हमारी फिश कढ़ाई माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो चलिए जी, मैं अब आपकी इसको फाइनल लुक इसकी डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें जी व्यूवर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फिश कढ़ाई तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो और रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और जब आप बनाएं तो फिर एक अच्छा सा कमेंट भी लाजमी कर दें कि आपकी फ़िश फ्राई किस तरीके से बनी है, किस तरह बनी है। तो चलती हूँ व्यूवर्स, आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा ही कमेंट करें, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप मुझे वो भी गाइड कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। तो चले जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।